राम सर मैथ्स क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। मैं संदीप कुमार गेडाम फिर से आपके सामने एक बार परसेंटेज के जो कंटिन्यू वीडियो में लेकर आ रहा हूं। आज एक नया वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को देखा होगा जिसमें आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा कि एक्चुअल में परसेंटेज होता क्या है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के जो वीडियो में जो मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूँ वो ये है, देखते हैं क्या है। एक अभ्यर्थी 25% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा अभ्यर्थी 50% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। पूरे प्रश्न को अच्छे समझते हैं तो पूरा का पूरा प्रश्न क्या बोलता है। एक विद्यार्थी है, वो 25% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा अभ्यर्थी 50% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण होने वाले न्यूनतम अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। यानी हम अगर देखें तो ये वाले प्रश्न में कितने स्टूडेंट हैं? 2 स्टूडेंट हैं। मैं उनको नाम दे देता हूँ। कौन से? एक को ए दे देता हूँ, एक को बी दे देता हूँ। क्लियर है कि नहीं? हमारी लाइफ में कभी भी जब तुलना होती है ना तो एक से अधिक वस्तु के बीच में ही होती है। इस प्रश्न में भी वैसे किया गया है। इनके अंकों की तुलना आपस में की गई है। एक फेल है और एक क्या है, पास है। ये जो प्रश्न है इस वाले प्रश्न में मैक्सिमम टाइम बच्चे को प्रॉब्लम होती है समझने में, लेकिन बड़े आसानी से हम आज इन सब चीज़ों को समझेंगे। आप ये देखिए, आप ये जरा सोचिए कि ये जो ए और बी स्टूडेंट हैं, इस प्रश्न के अनुसार ए और बी स्टूडेंट हैं, इन दोनों ने एक ही एग्ज़ाम दिया होगा। एक एग्ज़ाम का मतलब एक विद्यालय में जो एग्ज़ाम होगी उसका कोई सब्जेक्ट होगा जो ए और बी दोनों ने दिया होगा। मानते हैं कि इसने भी 100 नंबर का दिया होगा वो पेपर, तो इसने भी 100 नंबर का पेपर दिया होगा। अगर इस पेपर में अगर 35 अंक न्यूनतम पासिंग मार्क के लिए है तो इसके लिए भी 35 अंक होंगे न्यूनतम पासिंग मार्क। समझा रहा हूँ, इसका भी इससे रिलेशन नहीं है, बस दृष्टिकोण बता रहा हूँ कि ये प्रश्न कैसा है। आप बस दृष्टिकोण अपनाएं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। क्लियर हो गई बात? तो एक ए ने भी 100 नंबर का पेपर दिया होगा, बी ने भी 100 नंबर का, तो ए और बी दोनों के लिए न्यूनतम पासिंग मार्क मानते हैं कि 35-35 नंबर हो, तो दोनों के लिए सेम नंबर है कि नहीं। उसी तरीके से अगर इस प्रश्न में अब हम आ जाए तो बोलता है कि ये न्यूनतम पासिंग मार्क कितना, न्यूनतम अंक इनको चाहिए था, उससे उतना न्यूनतम अंक ए ने नहीं ला पाया। बोलने का मतलब एक अभ्यर्थी 25% अंक प्राप्त करता और 30 अंकों से फेल हो गया, यानी वो न्यूनतम पासिंग मार्क भी नहीं ला पाया। कितने लाया? 25% लाके क्या हो गया? फेल। अब भैया 25% लाके फेल हुआ है तो ये कितने अंकों से फेल हुआ है? 30। तो मुझे पास करने के लिए इसमें जो 25% अंक लाया उसमें 30 जोड़ दूंगा तो पास हो जाएगा कि नहीं? ये 25% और प्राप्त अंकों को मैं अगर आपस में जोड़ दूंगा तो ये पास होगा कि नहीं? बात समझ में आई? अब मैं अगर बी पर आता हूं, क्या आता हूं? बी पर। आप ये समझे न्यूनतम पासिंग मार्क है 25% प्लस 30। अच्छे से याद रखेंगे, न्यूनतम पासिंग मार्क क्या है? 25% प्लस 30 न्यूनतम पासिंग मार्क है, जो ए और बी दोनों के लिए सेम होगा। लेकिन बी ने क्या हरकतें पटका? बी ने ये बोला है कि दूसरा अभ्यर्थी 50% अंक प्राप्त करता है। कितना परसेंटेज? 50% अंक प्राप्त करता है और न्यूनतम पासिंग मार्क से 20 अंक अधिक लाता है। आप जरा समझे, ये बताए कि ये क्या है? 25% प्लस 30 क्या है? न्यूनतम पासिंग मार्क है। ये बी क्या करता है? बी के लिए बोला गया है कि वह 50% अंक प्राप्त करता है और पास होने या उत्तीर्ण होने से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है, यानी न्यूनतम पासिंग मार्क से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो न्यूनतम पासिंग मार्क कितना हुआ? 25% प्लस 30, जो ए के रिलेशन से हमने निकाला हुआ है। तो 25% प्लस 30 में मैं 20 जोड़ दूंगा। आप बोले सर 20 क्यों जोड़े? अरे 20 क्यों जोड़े? फिर से सवाल सुनिए। दूसरा जो विद्यार्थी है वो 50% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्ण होने वाले न्यूनतम अंक से 20 अधिक है। उत्तीर्ण होने वाले न्यूनतम अंक कितने हैं? 25% प्लस 30। इससे कितने अधिक ला रहा है? 20। तो ये किसके बराबर होंगे? 50% के बराबर। यानी 50% की वैल्यू क्या है? न्यूनतम पासिंग मार्क इतना है। न्यूनतम पासिंग मार्क से कितना अधिक? 20 अधिक।
ये क्या है 50% के बराबर होगा। क्या ये क्लियर हुआ? बहुत अच्छे से समझ में आया, आ रहा होगा, बहुत अच्छे से आ रहा होगा। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई तो यहाँ क्या कर लेंगे, 25% प्लस 50 इक्वल टू 50%। क्लियर है कि नहीं? 30 प्लस 20 करेंगे तो क्या होगा 50, 25% है, 25% इक्वल का इक्वल और 50%। क्लियर हुई बात? आप देखिए 50% है तो यहाँ क्या कर देंगे 50 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 50% माइनस 25%। क्लियर है? 50% इक्वल टू 50 इक्वल टू 50% माइनस 25%। क्या पूरी बात क्लियर हुई? ये क्लियर हुई। पॉइंट भी नोटेड। 50 क्या है? अंक है। 50 ये क्या है? परसेंटेज है। ये क्या है? 25%। 50% में से 25% घटाऊंगा तो क्या बचेगा? 25% बचेगा। यानी 50 अंकों के बराबर का वैल्यू कितना है? 25% है। क्या पूरी बात समझ में आ रही है? 50 अंकों के परसेंटेज नहीं, 50 अंकों के बराबर क्या है? 25%। यानी 50 अंकों के बराबर क्या है? 25%। पूछा क्या है? अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। अरे अधिकतम अंक का मतलब भाई साहब ये हुआ कि इसने कितने अधिकतम नंबरों का पेपर दिया था। तो देखिए 50 बराबर 25%। आप मानते हैं कि नहीं? आप भी कोई एग्जाम देंगे तो उसकी एक सीमा होगी, और जो भी सीमा होगी, जहां सीमा होती है ना, अरे सीमा जहां होती है ना वो 100% होती है। क्लियर है कि नहीं? जहां भी एक एक कोई दायरा खत्म हो जाए, सीमा उसकी खत्म हो जाए तो क्या हो जाएगा? 100% के बराबर हो जाए। अधिकतम अंक कितना हो गया? अरे अधिकतम अंक कितना हो गया? अधिकतम अंक होगा कितना? 100%। वही पूछा है ना, अधिकतम अंक ज्ञात करें। तो देखिए 50 बराबर 25%। परसेंटेज के नीचे परसेंटेज निकालना है हमें। कितना परसेंटेज निकालना है? 100%। अब ये 100% का स्वरूप देखना है कि अंकों के रूप में कितना था, तो वो कितना के बराबर होगा? x के। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी सिखाया हुआ है। क्या सिखाया हुआ है कि बाएं और दाएं वाले बराबर की स्थिति में बाएं और दाएं मान आपस में एक दूसरे को काट सकते हैं, और इन केस अगर कंडीशन है तो ऊपर नीचे वाले मान भी एक दूसरे को काट सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? जैसे कि बाएं दाएं के बोलने का मतलब क्या है? 25 दूनी कितना होगा? 50। क्लियर है कि नहीं? अब देखिए x इक्वल टू कितना क्या? 100। फाइनल आंसर देने के लिए आपस में त्रियक गुणा करें। फाइनल आंसर देने के लिए क्या करें? आपस में त्रियक गुणा करें। तो 100 का गुणा 2 से उससे हो जाएगा, सॉरी 100 का गुणा 2 से होगा तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। x का गुणा, यहाँ 25 ने 50 को काटा तो यहाँ 1 बचा, तो x का गुणा x। तो x क्या है? x किसके बराबर है? 100% के बराबर। 100% क्या है? अधिकतम अंक है। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 200। यानी ये पूरा का पूरा पेपर a और b के लिए ये पूरा का पूरा पेपर ए और बी दोनों के लिए 200 अंकों का होगा। क्लियर? कितने अंकों का होगा? 200 अंकों का होगा। पूरी बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई होगी। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। पढ़ते हैं सेकंड। अब देखिए एक अभ्यर्थी 320, ये 320 नहीं है एक्चुअली में, 320 नहीं होगा, ये कितना होगा? 30% होगा। एक अभ्यर्थी 30% अंक प्राप्त करता है और 50 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा अभ्यर्थी जो 320 अंक प्राप्त करता है 30 अंकों से फेल हो जाता है। अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। क्लियर हो रहा है? फिर वही बात है कि अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए, तो अधिकतम अंक कितने हो जाएंगे? 100% होंगे। अधिकतम अंक कितना होगा? 100% होगा। कितना होगा? 100% होगा। अब देखिए एक अभ्यर्थी 30% अंक प्राप्त किया, यानी ए पहला अभ्यर्थी, यानी पहला छात्र कौन सा होगा? ए। दूसरा छात्र कौन सा होगा? बी। ये एक अभ्यर्थी 30% अंक प्राप्त करता है, यानी इसने 30% अंक प्राप्त किया और फेल हो गया। क्यों? कैसे पता मुझे? ये बोल रहा है और 50 अंकों से फेल हुआ। अगर ये 50 अंकों से फेल हुआ है तो पास होने के लिए इसको 50 अंक दे दो। क्लियर हुआ बेटा? अब देखो आप जरा, अगर 30 नंबर, 100 में 30 नंबर लाए हो और अगर 35 नंबर चाहिए पास होने के लिए, तो 5 नंबरों से फेल हुए कि नहीं? तो आपने पहले 30 नंबर लाया, फिर अब पास होने के लिए 5 अंकों की जरूरत है, तो 5 दे दूंगा ना आपको, तो आप पास हो जाओगे। वो पास नहीं, वो न्यूनतम पासिंग मार्क होगा पूरी एग्जाम का। क्लियर है? गधे हो आप। तो 30% प्लस क्या होगा? 50। ये न्यूनतम पासिंग मार्क होगा। याद रखना क्या है? न्यूनतम पासिंग मार्क होगा। दूसरा अभ्यर्थी जो 320 अंक प्राप्त करता है, दूसरा अभ्यर्थी कितना प्राप्त किया? 320 अंक, और 30 अंकों से फेल हो जाता है। अरे कितने अंकों से फेल हुआ?
30 अंकों से फेल हुआ तो पास होने के लिए इसको क्या करेंगे, 30 अंक दे देंगे। अरे पास होने के लिए क्या होगा, 30 अंक क्या कर देंगे, दे देंगे। पूरी बात समझ में आई? तो ये क्या हो जाएगा, पास। ये क्या हो जाएगा, पास। तो ये देखिए, ये दूसरा अभ्यर्थी जो 320 अंकों प्राप्त करता है 30 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो ये दोनों तो न्यूनतम पासिंग मार्क हुए ना, ये भी न्यूनतम पासिंग मार्क, ये भी न्यूनतम पासिंग मार्क। पूरी बात क्लियर हो गई? अरे हुई कि नहीं, ए और बी के लिए केसेस, इसको भी पास किया, इसको भी पास कर दिया, और दोनों के दोनों न्यूनतम पासिंग मार्क। बच्चा क्या वन साइड ही सोचता है, हाँ न्यूनतम पासिंग मार्क ये है तो ये इसके बारे में सोचना ही बंद कर देता है। अरे भाई दोनों ने एक ही एग्जाम दिया है, दोनों की न्यूनतम पासिंग मार्क क्या है, समान है, तभी तो बराबर लगाया ना। क्लियर हुआ? तो यहाँ कितना हो जाएगा, 30%। क्लियर है कि नहीं? 320, देखो 320 में 30 जोड़ो कितना आएगा भाई यार, 320 में 30 जोड़ोगे तो 350 होगा। तो 350 अब प्लस 50 उधर जाके देखो, 350 हुआ, ये प्लस 50 इधर आके माइनस 50 होगा। तो 30% बराबर कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब क्या पूछा है, अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। तो अधिकतम अंक किसके बराबर, 100% के बराबर। तो परसेंटेज के नीचे परसेंटेज लिखिए, तो यहाँ 100% बराबर क्या होगा, क्या बाएं दाएं वाले मान एक दूसरे को काट लेते हैं, तो यहाँ 10 बच जाएगा। क्लियर? अब आपस में क्या कर दो, इनका 3 गुणा x गुणा इधर कर दो, तो कितने नंबरों का पेपर है ये, 1000 नंबरों का क्या होगा, पेपर होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरीके से मेरे इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें लगातार, और प्रतिदिन वीडियो आपको आते रहेंगे। पूरा कंप्लीट कोर्स करवाऊंगा। एमपी में भी जेल प्रहरी की पूरी जेल प्रहरी की एग्जाम निकली हुई है, और इसकी वैकेंसी निकली है, मैं उसका पूरा का पूरा कोर्स आपको करा दूँ।